टीथ, बीक्स एंड क्लॉज। टीथ मतलब दांत, बीक्स मतलब हमारी चोंच हमारी नहीं, मतलब बर्ड्स वगैरह की। क्लॉज मतलब पंजे। जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं, वैसे ही एनिमल्स के भी अलग अलग तरह के टीथ्स होते हैं, दांत होते हैं। एनिमल यूज देयर टीथ फॉर क्लचिंग, बाइटिंग एंड च्यूइंग देयर फूड। जो एनिमल्स वो अपने दांतों का इस्तेमाल कुछ पकड़ने के लिए करते हैं, बाइट के लिए, मतलब बाइट करने के लिए करते हैं, या फिर चबाने के लिए करते हैं अपने खाने को। द टीथ ऑफ एनिमल्स आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट। और जो एनिमल्स के टीथ हैं वो अलग अलग तरह के टीथ्स होते हैं उनके, कि वो डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह का खाना खाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा टीथ ऑफ हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब जो हमारे जो घास फूस वगैरह खाते हैं एनिमल्स, वो। Herbivores animals such as cows, goats and horses have sharp incisors in front part of their mouths. जो herbivores animals जैसे कि हमारे cows, goats और horses, उनके बहुत ही sharp incisors होते हैं। incisors हमारे भी incisors होते हैं, जो तुम्हारे जो कोने में थोड़े से sharp होते हैं ना दांत, वो incisors होते हैं उनके mouth के front में, आगे आगे एनिमल्स के, ठीक है। दीज हेल्प देम टू बाइट ग्रास एंड लीव्स फ्रॉम प्लांट्स। ये मदद करता है कि वो जो ग्रास उनको बाइट कर सके, उन्हें काट सके, और लीव्स जो है वो प्लांट से खा सके। Herbivores have strong and flat molars towards the back of their mouths. और herbivores हैं, उनके पास molars भी होते हैं strong और flat से, जो उनके माउथ के पीछे होते हैं, जैसे कि हमारे होते हैं। These are perfect for grinding. Grinding मतलब पीसना, उनके लिए परफेक्ट होती है। They do not have teeth for tearing. Tearing मतलब फाड़ना, उनके पास फाड़ने के लिए कोई टीथ नहीं है। So there is a gap between the incisors and the molars. So उनके जो दांत में गैप है incisors और molars के लिए। Animals like cows, sheep and giraffe have jaws that move up and down and side to side. jaw मतलब जबड़ा। जो animals cow, sheep और giraffe है, उनके जो जबड़े हैं वो ऊपर नीचे और side to side होते रहते हैं, जो उन्हें मदद करता है आराम से कुछ चबाने के लिए या फिर फूड को ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए। टीथ ऑफ कार्निवर्स। कार्निवर्स वही जो हमारे मीट वगैरह खाते हैं एनिमल्स। कार्निवर्स आर एनिमल्स दैट ईट मीट। हाँ, जो कार्निवर्स हैं वो जो मीट खाते हैं वो एनिमल्स होते हैं। मीट मतलब मांस। दे हैव शार्प, लॉन्ग एंड पॉइंटेड कैनाइन्स दैट दे यूज फॉर टेयरिंग मीट। उनके शार्प, लॉन्ग और पॉइंटेड कैनाइन्स होते हैं जो मदद करते हैं उनको मीट को फाड़ने के लिए। जो मीट है ना वो हार्ड होता है, तो उसको टीयर करना पड़ता है हमें। The molars of carnivores are sharp and used for slicing rather than chewing because they swallow their food in whole chunks. जो मोलर्स है कार्निवोर्स के वो बहुत ही शार्प होते हैं और वो स्लाइस करने के लिए, बस स्लाइस अलग अलग करने के लिए होते हैं, च्यू करने के लिए नहीं होते, चबाने के लिए नहीं होते, क्योंकि जो कार्निवोर्स वाले एनिमल्स है वो अपना फूड बहुत बड़े बड़े अमाउंट में लेते हैं, होल चंक्स, मतलब एक साथ ही खा लेते हैं काफ़ी सारा अमाउंट ऑफ फूड। Lions, tigers, dogs and cats have this kind of teeth. इन सब के पास जो ये वाले तरह के टीथ होते हैं। टीथ ऑफ ओमनिवर्स। ओमनिवर्स मतलब जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ओमनिवर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फॉर ईटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। तो जो ओमनिवर्स है वो दोनों खाते हैं, तो उनके जो टीथ्स हैं वो अलग तरह के होते हैं अलग अलग खाने पे, क्योंकि वो अलग अलग खाना खाते हैं, तो डिपेंड करता है। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो फॉलो इन दिस कैटेगरी। और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हम भी ओमनिवोरस हैं। These animals have canines and incisors to rip and cut food into smaller bits. जो ये वाले एनिमल्स हैं उनके पास कैनाइन्स होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं, ताकि वो फूड को अलग कर सके, काट सके छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉलर बिट्स में। बिट्स मतलब पीसेस ही। दे हैव फ्लैट रिजिड मोलर्स एट द बैक ऑफ देयर माउथ टू ग्राइंड द फूड। हमारे पास मोलर्स होते हैं हमारे माउथ के पीछे, जैसे ही हमारे जो हर्बीवर्स में जैसे उनके होते हैं वैसे ही हमारे होते हैं माउथ के पीछे मोलर्स, जिससे कि हम जो फूड है वो अच्छी तरह से पीस सकें। बियर, शिम्पैंजीज एंड रकून्स हैव दिस काइंड ऑफ टीथ। और जो बियर, शिम्पैंजीज और रकून एक तरह का डॉग होता है एक जगह, और चिंपैंजी वही बंदर, खूंखार वाला बंदर,
उनके पास ये वाले टीथ्स होते हैं। बीक्स मतलब चोंच। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ टू बाइट, जो बर्ड्स हैं उनके पास टीथ नहीं होते बाइट करने के लिए कुछ भी, ना तो कट करने के लिए ना तो कुछ चबाने के लिए। दे हैव बीक्स दैट आर मोस्टली हार्ड एंड पॉइंटेड, उनके पास बीक्स होती है, चोंच होती है, ज़्यादातर वो तुमने देखी हो तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड ही होती है और पॉइंटेड से नुकीली सी होती है। बीक्स हेल्प द बर्ड्स टू ईट देयर फूड, और जो बर्ड्स में बीक्स उनकी मदद करती है खाना खाने में। दे ऑल्सो यूज इट फॉर क्लीनिंग एंड स्क्रैचिंग देयर बॉडीज़, यूज़ इट फॉर क्लीनिंग एंड स्क्रैचिंग देयर बॉडीज़, और वो अपनी बॉडीज़ को साफ़ करने के लिए और बॉडीज़ को स्क्रैच करने के लिए, खरोचने के लिए, इधर खुजली करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। क्लीनिंग एंड स्मूथनिंग ऑफ फेदर्स विद बीक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रीनिंग, और अपने आप को साफ़ करना और अपने फेदर्स को अच्छी तरह से समेटना बीक्स के साथ, उसे कहते हैं प्रीनिंग। Birds also use their beaks to collect materials for building their nests to feed their young ones, और जो बर्ड्स है वो अपनी बीक्स, अपनी चोंच कुछ सामान इकट्ठा करने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं, अपना नेस्ट बनाने के लिए और अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको खाना खिलाने के लिए, फीड मतलब खाना खिलाने के लिए। बीक्स आर ऑल्सो यूज बाय सम बर्ड्स टू डिफेंड एंड प्रोटेक्ट देयर टेरिटरी, और जो चोंच है वो उन्हें और कुछ बर्ड्स की मदद करती है वो अपने आप को बचा सकें और जहाँ पर वो रहते हैं, जिस इलाके में जो टेरिटरी है उनके, जो इलाका है उसे बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। टाइप्स ऑफ बीक्स, अलग अलग तरह की चोंच। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट, तो हर बर्ड की अलग अलग तरह की बीक होती है, जिस हिसाब से वो खाना खाते हैं उस हिसाब से होती है उनकी। शॉर्ट, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बीक्स, छोटी होती है, हार्ड होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। बर्ड्स सच एज स्पैरोज एंड पिजन्स हैव शॉर्ट, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बीक्स, बर्ड्स जैसे कि स्पैरोज और पिजन है उनके पास छोटी होती है और हार्ड होती है वो, और बहुत ही ताकतवर बीक्स होती हैं। दे फीड ऑन नट्स एंड सीड्स, वो नट्स जो आते हैं और जो सीड्स आते हैं वो खाते हैं वो। देयर बीक्स हेल्प देम क्रैक ओपन एंड क्रश देयर फूड, उनकी जो चोंच है उन्हें मदद करती है, वो इनको एकदम से खोल देते हैं और उन्हें उनका फूड जो है वो क्रश कर देते हैं, उनको पीस मतलब सर पिस जाता है वो। सच बीक्स आर ऑल्सो नोन एज क्रशिंग बीक्स, तो इन बीक्स को हम कहते हैं क्रशिंग बीक्स। शार्प कर्व्ड एंड पॉइंटेड बीक्स, जैसे फ़ोटोज़ वगैरह में तुम साइड में लगी हुई है, जैसे हमारा फर्स्ट पिजन था, अब देखो ध्यान से, पिजन में देखो उसकी छोटी सी चोंच है, हार्ड भी है और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग भी है। अब हमारे है शार्प कर्व्ड और पॉइंटेड बीक, जैसे हमारी पैरेट की है, उसकी शार्प भी है और थोड़ी सी मुड़ी हुई है, कर्व्ड है और बिल्कुल नीचे जाके पॉइंटेड हो रही है, नुकीली है। पैरट्स आर शार्प कर्व्ड एंड पॉइंटेड बीक्स टू क्रैक नट्स, हार्ड सीड्स एंड फ्रूट्स, और जो पैरट्स हैं उनके पास ये वाली बीक होती है जिससे वो जो नट्स हैं उनको तोड़ सके और जो हार्ड सीड्स हैं उनको तोड़ सके और फ्रूट्स उसको। स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स, जैसे कि हमारी इसमें हमारा ईगल की देखो स्ट्रॉन्ग है, उसकी शार्प, नुकीली और हुक्ड है। हुक मतलब है ना आगे आके बहुत अजीब सी हो जाती है शेप। Some flesh-eating birds like eagles and vultures have strong, sharp and hooked beaks. कुछ flesh-eating मतलब जो मांस खाने वाली birds हैं, eagle और vulture, उनके पास ये वाली beak होती है। These help them to pierce and tear flesh of animals. ये मदद करती है कि वो उनका जो मांस है animals का उसको फाड़ सके, उसको अलग कर सके। ऐसी beaks होती है हमारी piercing and tearing beaks. Broad and flat beaks. Water birds such as ducks and geese have broad and flat beaks known as सिफ्टिंग बीक्स। हमारी ब्रॉड मतलब चौड़ी, फ्लैट मतलब पतली, वही बिल्कुल प्लेन जैसे कि हमारा वुड पैकर है उसकी ये वाली बीक होती है। नहीं सॉरी, वुड पैकर की नहीं होती, इसमें फटन नहीं दे रखी थी, सॉरी। हमारा जो वाटर बर्ड्स हैं वुड पैकर में चिज़ल शेप बीक्स हैं। वाटर बर्ड्स जैसे कि डक, गीज, इनकी होती है, इनकी ब्रॉड थोड़ी सी चौड़ी और फ्लैट बीक होती है, जिसे हम कहते हैं सिफ्टिंग बीक्स। दीज बीक्स हेल्प बर्ड्स टू डिग इन मडी वाटर, ये वाली जो बीक्स है उन्हें मदद करता है कि वो कीचड़ वगैरह में गड्ढा खोद सकें या फिर उन्हें खोदना हो कुछ भी। द होल्स ऑन ईदर साइड ऑफ द बीक हेल्प द वाटर टू फ्लो आउट वाइल कीपिंग द इंसेक्ट्स एंड वर्म्स इन द बीक। और अगर तुमने कभी गीज देखी होगी तो उनकी चोंच बड़ी अजीब सी होती है, उनकी साइड में चोंच में थोड़े थोड़े होल्स बने होते हैं जहाँ से उनका पानी निकलता रहता है, जब वो पानी में से इंसेक्ट्स और जो वो है वो पकड़ लेते हैं तो वो उनके उसमें रहता था, और साइड के जो चोंच है
उसमें से पानी निकलता है, तो जब वो उनको पानी में से निकालते हैं। चिजल शेप्ड बीक्स, जैसे कि हमारी वुडपेकर की मैंने जो भी बताई थी, ये इनकी बहुत ही नकीली सी होती है, जो कि उन्हें मदद करती है ट्रीज़ के अंदर होल बनाने में। पोक होल्स इन हार्ड ट्री ट्रंक्स टू मेक नेस्ट और टू डिग आउट इंसेक्ट्स फॉर फूड। उन्हें मदद करती है। वैसे जैसे वुडपेकर एक ट्री पर अपने चोंच को बड़े तेज मारते रहते हैं जब तक उसके अंदर एक होल नहीं बन जाता। उनको मदद करती है वो होल बना सके अपने फूड के लिए, और उसके लिए इंसेक्ट्स को निकाल के वो अपना मतलब खाना बना सकते हैं, और या फिर अपना नेस्ट भी बना सकते हैं। सच बीक्स आर कॉल्ड चिजलिंग बीक्स, और एस बीक्स कहते हैं उन चोंच को कहते हैं चिजलिंग बीक्स। लॉन्ग नैरो एंड पॉइंटेड बीक्स। हमिंग बर्ड जैसे कि पिक्चर में दे रखी है, उनकी लॉन्ग है, पॉइंटेड है, और थोड़ी सी छोटी सी है, मतलब पतली है, नैरो है। हमिंग बर्ड्स एंड सनबर्ड्स हैव लॉन्ग नैरो एंड पॉइंटेड बीक्स। हमिंग बर्ड्स और सनबर्ड्स उनके पास होते हैं ये बीक्स। सच बीक्स आर ऑल्सो नोन एज प्रॉबिंग बीक्स। इन बीक्स को हम प्रॉबिंग बीक्स भी कहते हैं, क्योंकि दे हेल्प बर्ड्स टू लुक फॉर द नेक्टर इनसाइड द फ्लावर्स एंड सक इट। क्योंकि हमारा जो फ्लावर होता है उसके अंदर नेक्टर होता है, वो ये वाली जो बर्ड्स हैं वो उस फ्लावर के अंदर से जो नेक्टर है उसे निकाल लेती हैं, उसे सक कर लेती हैं, खींच लेते हैं अंदर। लॉन्ग ब्रॉड एंड पॉइंटेड बीक्स। वाटर बर्ड्स लाइक क्रेन्स, स्टॉक्स, हेरॉन्स एंड पेलिकन्स हैव लॉन्ग ब्रॉड एंड पॉइंटेड बीक्स टू कैच फिश। और जो ये वाले हैं वाटर बर्ड्स हैं, क्रेन्स, स्टॉक्स, हेरॉन्स, पेलिकन्स, उनकी जो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, लंबी होती है, थोड़ी सी वही ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है और पॉइंटेड होती है, वो उनको मदद करती है फिश पकड़ने में। लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक्स। पेंगुइन्स हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक्स। दीज बीक्स आर क्वाइट शार्प एंड हेल्प देम टू कैच देयर प्रे इवन अंडर वाटर। पेंगुइन्स की अगर तुमने देखी है तो बहुत ही लंबी सी होती है और बहुत ही अजीब सी फ्लैट सी, ऐसे चप्पू जैसा नहीं होता, बिल्कुल वैसे होती है उनकी। वो उन्हें मदद करती है अपना शिकार पकड़ने के लिए पानी के अंदर भी, और बड़ी शार्प सी भी होती है। बर्ड के शेल्टर्स मतलब जो घर वगैरह होते हैं बर्ड्स के। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड रेज देयर यंग वंस। जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं अंडे देने के लिए, और अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बड़ा करने के लिए। द साइज़ ऑफ द नेस्ट डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ द बर्ड। तो जैसे साइज़ होगा हमारी बर्ड का, उसी हिसाब से वो अपना नेस्ट बनाएगी, अपना घोंसला बनाएगी। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज एंड बिल्डिंग्स इन द ग्राउंड एंड द बुशेस। जो बर्ड्स हैं वो अपना घोंसला क्या ट्रीज़ पे बनाती है, तो बिल्डिंग्स पे बनाती है, या ग्राउंड पे बना लेती है, या फिर बुशेस वगैरह जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे। फर्स्ट नेस्ट है हमारा कप शेप्ड नेस्ट। These are the most common type of nests. ये बहुत ही कॉमन टाइप के नेस्ट हैं हमारे कप शेप वाले, जैसे कि पिक्चर में दे रखा है हमिंग बर्ड का नेस्ट। ये एक कप शेप नेस्ट है, सॉरी। दे आर राउंडेड शेप लाइक अ कप विद द डिप्रेशन इन द सेंटर सो दैट द एग्स एंड चिक्स फिट इन। ये राउंड सा होता है जैसे पिक्चर में दे रखा है, और बिल्कुल कप जैसा शेप है, और इसके अंदर जगह है सेंटर के अंदर, जिसके अंदर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आ सके या फिर अंडे आ सके। हमिंग बर्ड्स एंड swallows live in cup shaped nests. हमिंग बर्ड और swallow जो बर्ड्स हैं वो इस नेस्ट में रहती हैं। स्क्रेप नेस्ट्स। These are simple nests. ये बहुत ही सिंपल नेस्ट होती हैं। They look like shallow ditches in the ground where birds lay their eggs. ये बहुत ही ऐसे डिच नहीं होता, जैसे कि खड्डा जैसा होता है, बहुत ही नीचा खड्डा, शैलो मतलब डीप खड्डा जैसा होता है ग्राउंड के अंदर। ये बिल्कुल वैसे लगता है जहाँ पर जो बर्ड्स है वो अपने अंडे देती है। बर्ड्स यूज पेबल्स, फेदर, ग्रासेस एंड लीव्स टू फॉर्म अ वॉल अराउंड द नेस्ट। तो फिर जो बर्ड्स हैं वो अपने आसपास फेदर्स, ग्रासेस, पत्थर वगैरह, लीव्स, ये सारे अपनी नेस्ट के बाहर से वॉल बनाते हैं, जैसे पिक्चर के अंदर दे रखा है। ऑस्ट्रिच, क्वाइल्स एंड वल्चर्स एंड फैल्कन मेक स्क्रैप नेस्ट। ये सारी बर्ड्स स्क्रैप नेस्ट बनाती है। थर्ड है हमारा बुरो नेस्ट। दीज आर नेस्ट दैट आर डग इन द ग्राउंड और वॉल्स। ये जो नेस्ट हैं ये हमारे जो या तो नीचे ग्राउंड में या तो वॉल के अंदर बिल्कुल अड़े होते हैं, बिल्कुल अंदर होते हैं उसके। बर्ड्स यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू डिग अ बुरो इन द ग्राउंड। बर्ड्स अपनी बीक्स और क्लॉज, अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ग्राउंड के अंदर एक बुरो बना सके, एक गड्ढा टाइप बना सके। बर्ड्स लाइक आउल्स लिव इन बुरोज दैट आर डग बाय अदर बर्ड्स। और बर्ड्स जैसे कि आउल
उल्लू होता है जो वो इसमें रहता है, जो कि अदर बर्ड्स ने उनके लिए खोदा होता है। किंगफिशर, पफिन्स एंड कीवीज लिव इन बुरा नेस्ट, ये सारी बर्ड्स बुरा नेस्ट में रहती है। प्लेटफॉर्म नेस्ट, these are flat nests built at ground in shallow water and even on buildings and trees. प्लेटफॉर्म नेस्ट हमारे बिल्कुल पतले से फ्लैट नेस्ट होते हैं जो कि ग्राउंड में बने होते हैं, या तो बहुत नीचे डीप पानी में बने होते हैं, या फिर बिल्डिंग्स और ट्रीज में बने होते हैं। दे आर लार्ज एंड बल्की एंड आर मेड ऑफ बिग ट्विग्स एंड स्टिक्स। जैसे कि हमारे पिक्चर में दे रखा है स्टॉक्स नेस्ट, ये भी बिल्कुल प्लेन नेस्ट है यार। उन्होंने बहुत सारी जो हमारी ट्विग्स और स्टिक्स, मतलब जो हमारे जो पेड़ की जो ब्रांचेस की जो छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं उन्हें हम ट्विग्स कहते हैं, वो उन्हें तोड़ तोड़ के डंडियों को इससे अपना बहुत बड़ा सा और बहुत सारा भारी भारी ट्विग्स से नेस्ट बना लेती है। हेरोन्स, वाइट स्टॉक्स एंड मोर्निंग डोव्स मेक दिस टाइप ऑफ नेस्ट, और ये सारी बर्ड्स हैं वो ये वाला नेस्ट बनाती हैं, प्लेटफॉर्म नेस्ट। कैविटी नेस्ट्स, these nests are made inside natural holes or cavities in tree trunks। जो ये नेस्ट हैं ये जो पेड़ के अंदर, जो जैसा मैंने बताया था ना पीछे, वुड पैकर एक पेड़ पे एक ट्री की ट्रंक में फटाफट से वो होल बना देता है, उसको बार बार एक ही जगह पर मार मार कर ये वैसी जैसे वुड पैकर नेस्ट है उसी के बारे में वो ही ऐसे नेस्ट बनाता है। ट्री ट्रंक पे दबाता रहे, पोक करता रहेगा, और अंदर फिर जब वो खाली हो जाएगा सारा तो अपना नेस्ट बन जाएगा उसका। बर्ड्स सच एज पैरट्स एंड आउल्स लिव इन नेचुरल कैविटीज ऑफ ट्रीज। पैरट्स और जो आउल्स उल्लू वगैरह होते हैं वो सारे इन्हीं के अंदर रहते हैं, ट्रीज के अंदर। वुड पैकर्स एंड ग्रेट हॉर्नबिल्स मेक कैविटीज इन ट्री ट्रंक्स विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स। और वुड पैकर्स और ग्रेट हॉर्नबिल्स, ये जो बर्ड्स हैं ये बनाती हैं ये कैविटीज़, ये जो स्पेस है इसके अंदर वो बनाती है अपनी बीक की मदद से, अपनी चोंच की मदद से। कैविटी नेस्ट्स आर ऑफन लाइंड विद लीव्स एंड फेदर्स। और जो ये कैविटी नेस्ट है उन्होंने ना छुपा रखे होते हैं अपने, उसके आगे या तो लीव्स लगा देते हैं वो, या तो फेदर्स लगाते हैं ताकि छुप जाए नेस्ट। माउंड नेस्ट्स, these nests are made on the ground with mud, sticks, twigs, leaves and branches। ये वाले जो नेस्ट हैं वो ग्राउंड पर ही, ज़मीन पर ही बनाए जाते हैं। वो कीचड़ से, स्टिक्स से, और जो डंडियाँ हैं पेड़ की छोटी मोटी उससे, लीव्स और ब्रांचेस उससे बना लेते हैं। दे आर आइदर कोन शेप्ड और बेल शेप्ड, या तो वो बिल्कुल कोन की जैसे उसकी शेप में होंगे, या तो बिल्कुल गोल मटोल की शेप में होंगे। फ्लैमिंगोज एंड टर्कीज बिल्ड दीज टाइप ऑफ नेस्ट्स, और जो फ्लेमिंगोज और टर्कीज जिस बर्ड्स हैं वो ये वाला नेस्ट बनाती हैं। स्क्वायर शेप नेस्ट, दीज नेस्ट लुक लाइक स्क्वायर्स और डोम्स। ये वाले जो नेस्ट हैं वो बिल्कुल गोल मटोल से लगते हैं या डोम जैसे। दे आर कम्प्लीटली सिक्योर्ड एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल एंट्रेंस ऑन द साइड। वो बिल्कुल बंद होते हैं पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, साइड टूट से बंद होते हैं, बट सिर्फ एक एंट्रेंस होती है उनके अंदर, एक दरवाज़ा होता है अंदर जाने के लिए, बस एक जगह से कोई घुस सकता है। सच नेस्ट आर बिल्ड एज हाइड आउट्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बर्ड्स दैट आर ऑफर प्रेड ऑन। ये नेस्ट ज़्यादातर जहाँ पर छुपने के लिए बनाए जाते हैं ताकि जो बर्ड्स जिनके ज़्यादातर शिकार होते हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ये वाले ऐसे नेस्ट्स बनाते हैं। American dipper and marsh wren live in square-shaped nests। American dipper और marsh wren ऐसे nests में रहते हैं, square-shaped nests में। Pendant nests, these nests are woven by birds। They have an entrance on the side through which the birds enter the nest। जो ये पेंडेंट नेस्ट्स होते हैं ये बर्ड्स अपने आप ही बुनती हैं। उनकी एक तरह से जैसे कि हमारा स्क्वायर शेप नेस्ट्स में था, इसमें भी ऐसी एक एंट्रेंस होती है साइड में जहाँ से जो बर्ड्स हैं वो नेस्ट के अंदर आती है, एंटर करती हैं। ग्रास एंड थिन ट्विग्स आर यूज टू मेक दीज नेस्ट्स विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग वंस। और ग्रास और जो पतली पतली जो डंडियाँ होती हैं पेड़ की वो इस्तेमाल करते हैं नेस्ट को, जो कि सुरक्षित रखती हैं छोटे छोटे बच्चों को। वीवर बर्ड्स एंड सनबर्ड्स लिव इन पेंडेंट नेस्ट्स। वीवर बर्ड्स और सनबर्ड्स वो इन नेस्ट्स में रहती हैं। Feet and claws of birds. Birds have different types of claws that perform different functions. Claws मतलब पंजे। हर birds के अलग अलग तरह के पंजे होते हैं जो अलग अलग
परफॉर्म करते हैं. बर्ड्स यूज देयर फीट एंड क्लॉज टू वॉक, क्लाइम, होल्ड देयर फूड, स्विम एंड पर्च इन ट्रीज. जो बर्ड्स हैं वो अपनी फीट यूज़ करते हैं, अपने क्लॉज यूज़ करते हैं चलने के लिए, क्लाइम करने के लिए, अपना फूड पकड़ने के लिए, स्विम करने के लिए, और पर्च ऑन ट्रीज. पर्च मतलब बैठती है ट्रीज़ पे अपने पैर से और अपने पंजे वगैरह से, जो भी है. क्लॉज हैव लॉन्ग कर्व नेल्स विच आर यूज फॉर सेल्फ डिफेंस. और जो उनके पंजे हैं, उनके जो नेल्स बहुत ही कर्व्ड नेल्स होते हैं उनके, जो उन्हें सेल्फ डिफेंस में, जो अगर वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं किसी के वार से अगर कुछ हो जाए तो. द शेप ऑफ अ बर्ड्स फीट एंड क्लॉज डिपेंड ऑन देयर फूड हैबिट्स एंड द वे दे मूव अराउंड. जो बर्ड की फीट और उसके जो पंजे हैं, वो जो उसकी शेप है वो उस पर डिपेंड करती है उसकी फूड हैबिट, जो तरीके से वो खाना खाते हैं और वो कैसे इधर उधर घूमते हैं. Wading birds like cranes, herons and storks have long legs with spread out toes that help them to walk in muddy and shallow water without sinking. Wading birds जैसे कि क्रेन्स, हेरॉन्स और स्टॉर्क्स, उनकी बड़ी बड़ी लंबी लेग्स होती हैं जैसे कि पिक्चर में दे रखा है, और उनके टोज ऐसे खुल रखे हैं जो कि उन्हें मडी वाटर, जैसे कीचड़ वाला पानी होता है, और जहाँ पर मतलब शैलो वाटर जो ज़्यादा मतलब डीप नहीं होता, हल्का हल्का डीप होता है, ये वहाँ पर चल सके वो बिना डूबे. सिंकिंग मतलब सही मतलब डूबना होता है, तो बिना डूबे वो ताकि चल सकें. Swimming birds have 3 toes in front and 1 small toe at the back that are joined by flaps called webs. Webbed feet act like oars and help the birds paddle through water. Ducks and swans have webbed feet. जो स्विमिंग बर्ड्स हैं हमारी, उनके आगे के 3 टोज होते हैं उनके मतलब फ्रंट के अंदर, और 1 टो उनका पीछे होता है जो कि जुड़ा होता है उनके फ्लैप्स से, जो आगे मतलब होता है. अगर तुमने कभी देखी हो कोई स्विमिंग बर्ड तो उन्हें हम वेब्स कहते हैं. और जो वेब्ड फीट है वो उन्हें मदद करती है पानी में पैडल करने के लिए और चलने के लिए. डक्स और स्वैन्स, उनकी होती है वेब्ड फीट. क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक वुडपेकर्स एंड पैरट्स हैव 2 टोज इन फ्रंट. जैसे कि स्विमिंग बर्ड्स हमारी ऐसे डक्स फीट इसमें है ना, ऐसी होती है. Climbing birds like woodpeckers and parrots have 2 toes in front of pointing upwards and 2 at the back pointing downwards. और जो climbing bird जैसे कि woodpecker और अपना parrot, इस पिक्चर में देखो 2 toes इसके आगे निकल रहे हैं जो कि ऊपर की तरफ हैं, और 2 toes के पीछे होंगे जो कि नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं. These type of claws help them hold, climb and clinch to trees. तो जो ये क्लॉज हैं उन्हें मदद करते हैं कुछ पकड़ने के लिए, क्लाइम करने के लिए, चढ़ने के लिए, या फिर ट्रीज पे टाइटली पकड़ने के लिए, क्लिंग करने के लिए. पर्चिंग बर्ड्स सच एज स्पैरोज, क्राउज एंड मैनास हैव 3 स्लेंडर टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक. पर्चिंग बर्ड्स जैसे कि हमारे पिक्चर में दे रखा है, क्रो की दे रखी है इसमें, उनकी जो 3 टोज वो आगे होती है फ्रंट के अंदर और 1 उनकी पीछे होती है. These help them to hold the branches firmly and sleep while perched on a tree. और जो बर्ड्स हैं उनकी जो पंजे में ये मदद करती है कि वो जो ब्रांचेस हैं उनको ढंग से पकड़ सके, अच्छे से पकड़ सकें, और वो सो भी सकते हैं पकड़े उसको, ट्री को, उसके लिए होती हैं इनकी. स्क्रैचिंग बर्ड्स लाइक हैंस एंड pheasants have strong legs with 3 toes with sharp nails in front and 1 at the back. These are used to scratch the ground to dig out insects and grains. जो हमारी स्क्रैचिंग बर्ड्स है जैसे हैन और फिजेंट्स जैसे की पिक्चर में दे रखे हैं, उनकी भी स्ट्रॉन्ग लेग, ताकतवर लेग होती है. उनकी 3 टोज होते हैं आगे और शार्प नाखून होते हैं उनके फ्रंट में और एक बैक के अंदर. और ये जो मदद करते हैं उन्हें ताकि वो जो इंसेक्ट्स और जो दाने वगैरह, जो ग्रेन्स वगैरह जो कि सारे हैं वो ज़मीन से खोद सकें. Flesh eating birds like owls and hawks have large, strong, sharp and curved claws called talons. फ्लैश ईटिंग बर्ड, जो बर्ड्स मांस वगैरह खाती हैं जैसे कि आउल हो गया और हॉक्स होते हैं, उनकी बहुत ही बड़े बड़े और शार्प, नुकीले और कर्व्ड मुड़े हुए क्लॉज होते हैं जैसे कि हमने पिक्चर में दिखा रखा है. इसे हम कहते हैं टलॉन्स. दीज बर्ड्स यूजुअली फीड ऑन स्मॉल एनिमल्स. ये जो बर्ड्स हैं वो ज़्यादातर छोटे एनिमल्स खाते हैं जैसे कि रैट्स, फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स. दे स्वूप डाउन
and use their talons to catch the prey firmly, crush it and carry it away. वो फटाफट से उड़ के नीचे चले जाते हैं और अपने टलॉन्स जो कि इनके लॉन्ग लार्ज स्ट्रॉन्ग शार्प कर्व क्लॉज हैं उनसे ये अपना जो शिकार है जो प्रे है वो पकड़ते हैं और फिर उसे क्रश कर देते हैं, बिल्कुल क्रश कर देते हैं, बिल्कुल दबा देते हैं मतलब, और उससे साथ में फिर ले जाते हैं अपने. रनिंग बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच हैव पावरफुल एंड लॉन्ग पावरफुल बेयर लेग्स एंड स्ट्रॉन्ग फीट विद 2 शार्प क्लॉज ऑन ईच फुट. जो रनिंग बर्ड्स है ऑस्ट्रिच के जैसे, उनके पास बहुत ही बड़े और बहुत ही उनकी ताकतवर वाले और पंजे होते हैं इनके, जिनकी उनके एक पैर के अंदर उनकी 2 क्लॉज होते हैं. दे यूज़ देयर लेग्स फॉर सेल्फ डिफेंस, और जो ये अपनी टांगों को सेल्फ डिफेंस खुद की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, खुद को बचाने के लिए. देयर लेग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आर अडेप्टेड फॉर रनिंग फास्ट, और उनकी जो ये टांगें हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, और एंड आर अडेप्टेड फॉर रनिंग फास्ट. और जो इनकी टांगें हैं वो इसलिए बने ताकि वो तेज़ भाग सकें. देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स मसल्स एनेबल देम टू डिलीवर अ पावरफुल किक, और जो इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी ताकतवर लेग मसल्स हैं इनकी, वो मदद करता है कि ये किसी को मतलब मारे तो बहुत ज़्यादा किक लगेगी, किसी को बहुत ही ताकतवर लात मारेंगे किसी को अगर इन्होंने मारी तो, विच कुड सीरियसली इंजर और इवन किल एन अटैकर. जो कि सच में अगर कोई इन्हें अटैक करता है तो वो उसको मार भी सकते हैं अपनी टांगों से, मतलब एक पावरफुल किक से वो मर भी सकता है या फिर वो घायल भी हो सकता है.